नमस्कार मित्रों, श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आइए आज बात करते हैं एक विशेष सवाल की। ऐसे सवाल तो आप लोगों के बहुत ही आ रहे हैं और अभी समय की कमी के कारण सारे सवालों के जवाब तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल मुझे नज़र आया और मुझे ऐसा लगा कि इसका जवाब तुरंत ही बताना अनिवार्य है। अहमदाबाद से हितेश भाई ने यह सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि पंडित जी कि रसोई प्रतिदिन अपने घर में जो रसोई बनती है उसमें मुख्य क्या गलतियां करते हैं। अब रसोई का विशेष क्या दोष है, हितेश भाई आपको बताना चाहूंगा। रसोई का बहुत ही नियम तो बहुत सारे हैं, परंतु जब आपने मुख्य दोष के बारे में कहा है तो मुख्य दोष एक ही है। प्रतिदिन भोजन पकाने की विधि, जिस प्रकार से अपने भोजन पकाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, उसमें ये दोष प्रतिदिन करते जाते हैं। ये आइए आज जानते हैं इस दोष का विवरण। मित्रों, ये दोष कौन सा है? ये दोष है भोजन में जिसका हिस्सेदारी है, जो भोजन बनता है उसमें जिसकी हिस्सेदारी है उसको बिना दिए स्वयं उस भोजन को ग्रहण करते हैं, ये ही दोष है। अब हिस्सेदारी किसकी हुई, आइए जानते हैं। अपने घर में जैसे ही प्रथम भोजन बनता है उसकी पहली रोटी की हिस्सेदारी गौ माता की है और दूसरी रोटी की हिस्सेदारी श्वान की है, कुत्ते की है। तीसरी जो रोटी बनती है वो देव को थाल धराने की है, देव को भोग लगाने की है। यदि अपने घर में पूजा स्थान है, परमात्मा की निश्चय ही अपने पूजा करते हैं, तो उन्हें अपने भोग लगाने की भी आवश्यकता पड़ती ही होगी। अब तीसरी रोटी जो बनती है वो थाल में परोसकर परमात्मा के आगे जाकर अपने श्रद्धा अनुसार उन्हें भोग लगाएं, उन्हें जिमाएं। मित्रों, प्रथम रोटी गौ माता को निकालें, द्वितीय रोटी श्वान के लिए निकालें और तीसरी रोटी, ऐसा जरूरी नहीं है मित्रों कि घर में 5 पकवान बने हुए हो तो ही परमात्मा को भोग लगाया जाए। रूखी सूखी जैसे भी हमको मिले, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो परमात्मा स्वीकार करते हैं। परमात्मा रोटी खाने नहीं आते, अपनी भावना, भोजन और भावात्मक स्थिति से की गई पूजा प्रभु स्वीकार करते हैं। उस चढ़ाए हुए प्रसाद के गुण धर्म को परमात्मा स्वीकार करते हैं। इसलिए तीसरी रोटी थाल में परोसकर प्रभु को भोग अवश्य लगाइए और प्रथम रोटी कभी न खाएं, द्वितीय रोटी भी कभी न खाएं। तीसरी रोटी परमात्मा को भोग लगाते ही सारा भोजन प्रसाद के स्वरूप में हो जाएगा और वो प्रसाद जब हम ग्रहण करेंगे तो शरीर के अंदर का सारा विष अमृत बन जाएगा। मित्रों, ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कुछ दौर ऐसा हमारे बीच में आया और हम भूल गए इस चीज को। आइए पुनः इस प्रयास को जारी रखें, पहले के बताए गए बुजुर्ग लोगों के नियम वापस अमल में लाएं। इसलिए पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, दोनों टाइम। पहली रोटी गौ माता के लिए, द्वितीय रोटी श्वान के लिए और तीसरी रोटी परम पिता परमात्मा को भोग लगाने के लिए और चौथी रोटी से अपने शुरुआत करें। अगर इस प्रकार से नियमित भोजन करते जाएंगे तो वो भोजन अमृत के समान बनता जाएगा और माँ भगवती अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा हम पे बना रहेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही रोटी बनती है तुरंत ही खाने के लिए परोस दी जाती है। अब ऐसा करने से बुद्धि पर, लक्ष्मी पर, घर पर इसका प्रभाव तो दिखेगा ही। यह दोष नित्य होता है और दोनों टाइम होता है और थोड़ा थोड़ा करके ये
दोष का प्रभाव बढ़ता ही जाता है और इसी दोष के कारण फिर धीरे धीरे दरिद्रता आने लगती है, अन्नपूर्णा मां रुष्ट होने लगती है। मित्रों, इस प्रश्न के एवज में ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये रसोई का मुख्य दोष माना जा रहा है। इसे सुधारेंगे तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे रसोई के नियम भी है, कुछ वास्तु के अनुसार है, कुछ ज्योतिष के अनुसार है, लेकिन ये मुख्यतः दोष है जो आपको मैंने बताया है। आइए हम पुरानी पद्धति वापस पुनः ले आते हैं और गौ माता का ग्रास और श्वान का ग्रास और परमात्मा का थाल निकालने के बाद ही भोजन ग्रहण करें और इसकी पुनः शुरुआत करें। आज का टॉपिक कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि अन्य और लोगों तक आपके माध्यम से प्रचार हो। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपके भेजे हुए मैसेज से कभी एक ने भी, यदि एक इंसान ने भी इस नियमों को धारण कर दिया और उसका कल्याण हुआ तो उसमें भागीदारी आपकी भी रहेगी। आज के लिए इतना ही, और भी कोई ऐसे रोचक सवाल हो तो अवश्य भेजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।